इसको हाफ डन करके रखा हुआ आपने इसमें देगचे में। ये बाहर निकाल के रखेंगे, ठीक है। जैसे आ जाएगा 10 मिनट 15 मिनट में आप रिबन तैयार, मतलब कस्टमर को 2 घंटे वेट नहीं करना। हाँ फिर तो सही है ना, भाग जाएंगे लोग ना। और ये फिश वाला सेक्शन है। फिश को कैसे बनाते हैं आप नॉर्मली? रोहू सैल्मन है, बगैर कांटे वाली। ये सैल्मन है। हाँ ओके। सो मटन हाफ डन यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद सब्जी पे लग जाएगा, सब्जी से निकल के चला जाएगा। ये वाला जो सेक्शन है ये गोला कबाब वगैरह वाला सेक्शन है पूरा। देख रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब रेशमी कबाब, गोला कबाब वगैरह यहाँ पे ये सेक्शन चलाएगा। ये क्या है, डिमांड नहीं है, हल्की है, लो डिमांड। तो प्योर पाकिस्तानी ट्रेडिशनल टच ये है, दिस इज़ पाकिस्तान। अच्छा, आज वीकेंड था और मैं फ्री बैठा हुआ था घर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान की याद को ताज़ा किया जाए। जितने मेरे पाकिस्तानी भाई परदेश में रहते हैं, किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में वो रहते हों, उन सब के लिए पाकिस्तानी खानों का ये छोटा सा मैंने एक पैकेज बनाया। देखें और महसूस हों और याद करें। मतलब इस टाइप का मुझे तो एक भी रेस्टोरेंट ओमान में तो कम से कम मैंने नहीं देखा, दुबई में भी इस लेवल का नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान में होते हैं वो तो पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन इस तरह के रेस्टोरेंट्स होने चाहिए यहाँ पर भी, ताकि पाकिस्तानी जो है वो अपना ट्रेडिशनल पाकिस्तानी टच, पाकिस्तानी फूड, पाकिस्तानी एम्बियंस को एंजॉय कर सकें। आए ज़रा मैं आपको एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का थोड़ा सा माहौल दिखाता हूँ। ये जस्ट फॉर लाइक, ये कोई व्लॉग नहीं है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट एक फॉर रिमेंबरिंग पाकिस्तान। अच्छा, एक और बात, आप किस इलाके में रहते हैं पाकिस्तान के और वहाँ का अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है और उसकी सबसे अच्छी डिश कौन सी है, वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि बहुत सारे लोग जो चाहते हैं ट्रैवल करना पाकिस्तान पूरी दुनिया से, क्योंकि अब टूरिज़्म अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है, पाकिस्तान का लोग आ रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके। ये क्या है, बिरयानी, रॉयल बिरयानी, ओके। सो ये हमारे गाइड है हैदराबाद दरबार के, जो हमको गाइड करेंगे इस रेस्टोरेंट के बारे में। अगेन ओके, ये वाला काउंटर किसका है? चाइनीज़ का। सो यहाँ पे सारे चाइनीज़ खाने बन रहे हैं। हाँ, गाजर मूली की तादाद देख के लग रहा है। सो ये है चाइनीज़ काउंटर पूरा। ये पूरा किचन है इनका, जिस वक्त हम किचन में मौजूद हैं। और ये इसकी आउटसाइड एरिया, मतलब ओवरऑल अगर आप सर्दी एंजॉय करना चाहते हैं, मच्छ कचेरी का इंतज़ाम है वहाँ पे, बीच में आग जलाई हुई है और सर्दी को आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल इसकी जो एम्बियंस है उसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 कंसीडर कर सकता हूँ। खाना मैंने भी खाना है, खाने का रिव्यूज़ है वो खाने के बाद कहता हूँ। प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है अगर आप कंपेयर करें, मतलब नॉर्मल एक जो रेस्टोरेंट्स है यहाँ पे हिसाब किताब है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। क्योंकि बेसिकली आप कह लें इन शॉर्ट ये एक हाईवे होटल है, जैसे हाईवे होटल होती है लेकिन थोड़ी सी एलीट टाइप। ये इनका मेन सेक्शन है, बारबेक्यू और सब्जी, मतलब जो खुशबू है ना वो अनबयानेबल है। और आप ज़रा ये चेक करें, ये आपको या तो बलूचिस्तान में मिलेगी टिपिकल, अगर आपने खड्डा सब्जी खानी है तो, या फिर आपको इस जगह पे मिलेगी। नॉर्मली और भी जगह पे है लेकिन कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। सो हल्की आँच पे ये इसको लगता रहता है। नॉर्मली आपको अगर बकरा गलाना हो तो आपको 45 मिनट 1 घंटा कम से कम लग जाता है विदाउट कुकर, लेकिन यहाँ पे हल्के आँच पे कितनी देर में तैयार हो जाती है तकरीबन? 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। 1.5 से 2 घंटे इस बकरे को तैयार होने में लगते हैं, और मुर्गी को 1 घंटे। 1 घंटे में। और ये क्या है? ये स्पाइसी मटन है। हाँ, स्पाइसी मटन इसके साथ। और ये देखें मसला जो है, ये स्पेशल मसाला है इसका, ये जो है ना ये बस कमाल है। इसके साथ सारी चस इसकी आती है। और मुर्गी को तैयार होने में कितना टाइम लगता है?
1 घंटा लगता है। 1 घंटा? मटन में ज़्यादा टाइम लगता है। मटन में कितना, तकरीबन 2 घंटे? 2 घंटे के अंदर ऐसे ही पकती हल्की। सो 2 घंटे तक कस्टमर वेट करता रहता है? नहीं, हाफ डन रेडी कर तैयार है ना, ये देखें, ये सामने तैयार होगी, ये साइड पे लगी हुई है। तो ये हाफ डन करके इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे, ये हाफ डन है। जैसे ही कस्टमर ऊपर ऑर्डर करेगा 45 मिनट के 10 मिनट में ये मिल जाएगी। 10 मिनट के अंदर। और ये मुझे बड़ी स्पेशल सी एक चीज़ लग रही है यार, हाँ। ये क्या है? मिर्च। वाह भाई, ये चेक करो ज़रा, ये मिर्ची है गार्निशिंग के लिए। मतलब ये जो मिर्ची है ना, ये आपको दूसरी जगह पे कहीं नॉर्मली गल्फ में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्योर पाकिस्तानी मिर्ची है। और इस मिर्ची की वैल्यू कोई हम गल्फ में रहने वालों से पूछे क्या है,